दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं अपना आदमी अपना सेकंड वीडियो लेके आ चुका हूँ। आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जो मैंने पहला वीडियो डाला था आपने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया हुआ है, तो मेरे को उम्मीद है कि आप इस वाली वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दोगे। तो आज हम जा रहे हैं ऐसे ऐतिहासिक स्थान पे जिसको पाने के लिए बहुत से राजा महाराजाओं में युद्ध हुए और कितनों ने तो अपने बलिदान ही दे दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित कांगड़ा फोर्ट के बारे में। तो दोस्तों बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ के हमारे कांगड़ा फोर्ट, जिसको कि कांगड़ा किला कहा जाता है। और जब आप यहाँ पे एंटर होगे तो सबसे पहले आपको ये पार्क दिखेगा, जो कि मैं कैमरा मैन जिससे अनुरोध करूँगा वो दिखाएं जरूर आपको। ये देखिए कितना सुंदर बनाया गया है, ये कितना सुंदर बनाया गया है ये, और फूलों से सजाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ सुथरा और स्वच्छता का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। आते ही पहले हम यहाँ पे आए हैं, जबकि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देखने में दूर से ही। बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा एक राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हो हमारा राष्ट्रीय झंडा। और ये हमारे भारत की एक मात्र ऐसी पहचान है जो कि हमारे भारत को चार चांद लगाता है। दोस्तों इसी पार्क के साथ एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है, जिसमें किले से जुड़ी हुई पुरानी मूर्तियां और पुराने समय के सिक्के रखे गए हैं। उसके बाद हम किले वाले रास्ते के लिए निकल पड़े, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और सामने ही आपको इस किले का पहला दरवाज़ा दिख रहा होगा, जिसे कि रणजीत सिंह द्वार कहा जाता है। दरवाजे में प्रवेश करते ही नज़र आता है इस किले का अंदर का नज़ारा। धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ते गए। किले के एक छोर पर खड़े होकर सामने जो नज़ारा दिखता है वो किसी का भी मन मोह सकता है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इन ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में बनाए गए रास्ते उस समय की इंजीनियरिंग का एक बेहद ही दिलचस्प नमूना है। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचे उस जगह जो इस किले का सबसे पुराना हिस्सा है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ के कांगड़ा किले के अंदर, और अब हम ऐसी जगह पे आ चुके हैं जो कि कांगड़ा किले की सबसे पुराना हिस्सा है, जिसको कि दर्शनी दरवाजा या दर्शनी गेट बुलाया जाता है, क्योंकि बहुत सामने लिखा हुआ है। कैमरा मैन जी आपको जरूर दिखाएंगे। तो देखिए ये है वो पुराना हिस्सा कांगड़ा किले का, जो कि सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था यहाँ पे, जिसको कि दर्शनी गेट बुलाया जाता है। तो दोस्तों अब हम ऐसी जगह पे आ चुके हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, और मैं भी यहाँ आने के लिए बहुत बेताब था, क्योंकि यहाँ पे आपने सुना ही होगा वो कि जो कि यार मेरा तितलियां वर्गा सॉन्ग है, वो यहीं पे शूट हुआ है हमारे हिमाचल के कांगड़ा में। वैसे तो कुछ लोगों को पता होगा, पर जिसको नहीं पता मैं उनको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप गाने को जरूर चेक कर सकते हैं जाके। और जो कि हमारे पंजाबी इंडस्ट्री के सिंगर हार्दिक संधू जी ने गाया है, और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, काफ़ी ट्रेंड में रहा था। और वो यहीं पे शूट हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा पूरा गाना शूट हुआ था। देखिए देखिए आप, यही है वो इंटरेस्टिंग प्लेस जहाँ पे कि ये गाना शूट हुआ था। और तो दोस्तों अब बात करेंगे हम इस किले के इतिहास की। इस किले पे हिंदुस्तान के लगभग सभी राजाओं महाराजाओं ने आक्रमण किया है, जिसमें कि सबसे पहले महमूद गजनवी, दूसरे नंबर पे फिरोज शाह, और तीसरे नंबर पे जिसको कि शहंशाह अकबर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस किले पर आक्रमण किया। पर जब भी उन्होंने आक्रमण किया वो नाकामयाब रहे और इस किले को जीत ना पाए, बल्कि शहंशाह अकबर ने तो इस किले पर कम से कम 52 बार आक्रमण किया, पर 52 बार ही वो नाकामयाब रहे। मतलब इस किले को जीत पाना नामुमकिन था। तो उसके बाद यहाँ पर एक राजा जिनका नाम की संसार चंद कटोच जी, उन्होंने शासन किया था। और बाद में उनकी भूख इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आसपास के इलाकों को भी जीतना शुरू कर दिया, और जो भी आसपास के इलाकों के रियासतें थी उन्होंने
कौरवों से सहायता मांगी कि हम पर मतलब आक्रमण हो रहा है तो हमें बचाया जाए। और फिर कौरवों ने मिलकर इस किले पर आक्रमण किया। उन्होंने 4 साल तक इस किले को चारों तरफ से घेरे रखा। तो दोस्तों, कहा यह जाता है कि जब किले के अंदर गोला बारूद खत्म हो गया तो राजा संसार चंद को वहाँ से भेष बदलकर भागना पड़ा। तब उसने सिख राजा रणजीत सिंह से सहायता मांगी और 1809 ईस्वी में दोनों के बीच एक समझौता हुआ। फिर उसके बाद यह किला राजा रणजीत सिंह के हाथों में चला गया। तो दोस्तों, समय के साथ काफ़ी बदलाव हुए। अंग्रेज भारत आए, उन्होंने शासन किया यहाँ पर इस शासन के बीच में एक चीज़ जो नहीं बदली और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि एक अंग्रेज अफसर और राजकुमारी कटोच के बीच प्रेम कहानी हुई, जिसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है। इसका नेम है द फार पेविलियंस, जिसको कि आप अगर किसी ने भी पढ़ा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। कितनी अजीब बात है ना कि राजा महाराजाओं से लेकर ये जगह कितनी नियंत्रण में रही होगी। पर ऐसा क्या हुआ होगा कि जब इतिहास पूरा थम सा गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 4 अप्रैल 1905 की, जबकि हमारे हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहुत ही भीषण भयानक भूकंप आया था, जिसकी वजह से हमारे कांगड़ा का किला पूरा तहस नहस हो चुका था और यहाँ की कम से कम 1000 इमारतें जो कि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। और बाद में यहाँ के दीवारों की और दरवाज़ों की मरम्मत की गई, जिससे कि अब ये थोड़ा देखने में तो सही लगता है, पर है वैसा ही खंडर जो कि हमारे इतिहास को सदियों से हमसे जोड़े रखता है। तो दोस्तों, अब बाय बोलने का समय आ चुका है और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको ब्लॉग कैसा लगा है। और हाँ, जिसने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो और इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लेना। और चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।